A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of moral value, and I am your moral value teacher. Children, as you all know that we are in chapter number 3 now, and the chapter number 3 is the cricket and the frog. And this story's first part is complete, and now we are in second part. And the second part is when the king got the news, he was met with grief and anger. जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, वो जो पत्थर था वो लुढ़कता हुआ राजा के बेटे के ऊपर गिर गया और राजा का बेटा क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। और जब ये न्यूज़ राजा के पास पहुंची तो राजा गुस्से के मारे मैड हो गया, दैट मीन्स गुस्से के मारे पागल हो गया। Who dared to hurt my son? स्क्रीम द किंग। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को घायल कर दिया? जो राजा था वो गुस्से से चिल्लाया, योर मैजेस्टी, अ रॉक केम रोलिंग डाउन द हिल स्लोप एंड हर्ट योर सन, सेड द गार्ड शेकिंग विथ फ्राइट। अब जो गार्ड राजकुमार के साथ था उसने कांपते हुए स्वर में राजा से कहा, महाराज, एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया पहाड़ी से और वो राजकुमार के ऊपर गिर गया और वो घायल हो गए। ब्रिंग दैट रॉक हेयर, थंडर द किंग। थंडर का मतलब समझते हैं आप? थंडर मीन्स होता है जैसे बिजली कड़कती है ना बारिश होने से पहले, वो जो गड़गड़ाने की आवाज़ होती है उसी को थंडर कहते हैं। तो दैट मीन्स राजा बिजली की तरह तो नहीं गड़गड़ाया होगा, मतलब गरजना, जोर से बोलने को थंडर बोला गया है यहाँ पर। ब्रिंग द रॉक हेयर, राजा ने कहा, गड़गड़ाती हुई आवाज़ में कहा कि उस रॉक को यहाँ लेकर आओ, उस पत्थर को यहाँ लेकर आओ, ठीक है। आई शैल हैव इट क्रस्ड टू डस्ट फॉर हैविंग डेयर टू हर्ट द प्रिंस। मैं उस पत्थर को क्रश करके मिट्टी में बदल दूंगा जिसकी इतनी हिम्मत हुई, जिसने मेरे बेटे को घायल कर दिया। द गार्ड्स वेंट एंड ब्रॉट द रॉक बिफोर द किंग। और वो गार्ड गए और उस पत्थर को राजा के पास लेके आए। हाउ डेयर यू हर्ट माई सन। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को घायल किया। नाउ गेट रेडी टू बी टर्न टू डस्ट यू फुलिश रॉक। अब तैयार हो जाओ तुम धूल में बदलने के लिए, मिट्टी में बदलने के लिए, मूर्ख पत्थर। रॉड द किंग आउट ऑफ एंगर। गुस्से से दहाड़ते हुए राजा ने कहा, द रॉक वॉज रैटलिंग विथ फ्राइट। जो पत्थर था वो भय के मारे कांपने लगा और बोलने लगा, योर मैजेस्टी। जैसे हम कभी कभी घबरा जाते हैं और हमारी आवाज़ कांपने लगती है, वैसे ही वो भी ममा ममा करके मैजेस्टी बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा है, घबरा गया है बहुत ज़्यादा। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था ये स्टोरी बहुत पुरानी है, ये उस टाइम की स्टोरी है जब पत्थर और पेड़ और जानवर भी बोला करते थे। तो ये पत्थर भी बोल रहा है और आंसर दे रहा है राजा को। रिप्लाइड द किंग, द रॉक, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। रॉक ने राजा को जवाब दिया, नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सोया था। व्हेन अ बफेलो केम रशिंग एंड ब्यूटेड मी विद हिज हॉर्न्स। कि उसी समय एक बफेलो आई और अपने सींग से मुझ पर उसने कई प्रहार किए। ही ब्यूटेड मी सो हार्ड दैट आई वॉज पुश्ड ऑफ माई बेड एंड आई स्टार्टेड रोलिंग डाउन द हिल स्लोप। और मैं जो सोया हुआ था, मैं अपने बेड से बिल्कुल लुढ़कता हुआ पहाड़ियों से नीचे चला गया। आई ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की। बट सिंस आई हैव नो हैंड्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं मेरे पास कोई हाथ और पैर तो है नहीं, सो आई कुड डू नथिंग, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। आई फेल अपॉन द प्रिंस एंड हर्ट हिम। और मेरे राजकुमार के ऊपर गिर गया और वो घायल हो गए। सेड द किंग, अच्छा, तो राजा ने कहा, गो एंड ब्रिंग द बफेलो हेयर एट वंस। जाओ और बफेलो को यहाँ लेकर आओ। अब जो गार्ड थे वो गए, लीविंग द रॉक इन द पैलेस। उस पत्थर को महल में छोड़कर द गार्ड्स रश द फॉरेस्ट। जो गार्ड थे वो जंगल की तरफ गए, सर्च ऑफ द बफेलो, उस बफेलो को ढूंढे। दे फाउंड हिम नियर द प्लेस वेयर द प्रिंस वॉज हर्ट एंड ब्रॉट हिम टू द पैलेस। और उन्हें वो बफेलो मिल गई जहाँ पर राजकुमार घायल हुआ था, वो उसे लेकर महल में आए।
द किंग लुक्ड एंग्रीली एट द बफेलो एंड सेड, राजा ने गुस्से से बफेलो की तरफ देखा और कहा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्टिंग द प्रिंस, तुम मेरे राजकुमार को घायल करने की जिम्मेदार हो। नाउ आई शैल गेट यू कट इन टू पीसेस एंड थ्रोन इन फ्रंट ऑफ माई डॉग्स, मैं तुम्हें टुकड़ों में कटवा कर अपने कुत्तों के सामने डलवा दूंगा। राजा ने ऐसा कहा। वाई डिड यू बट द रॉक व्हेन इट वॉज स्लीपिंग पीसफुली, जब वो पत्थर शांति से सोया हुआ था क्यों तुमने इसके ऊपर अपने सींग से प्रहार किया। योर मैजेस्टी, इट वॉज द फैट फ्रॉग दैट कॉज्ड ऑल द ट्रबल, ये तो इस सारी जो भी समस्या का कारण है वो मोटा सा मेंढक है। आई वॉज पीसफुली ग्रेजिंग, मैं तो शांति से चल रही थी। इन द फॉरेस्ट व्हेन द फ्रॉग केम एंड कॉट मी बाय द नोज, और इतने में जो मेंढक था वो छलांग मार के आया मेरी नाक के ऊपर। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं घबरा गई। आई थॉट दैट सम इविल स्पिरिट हैड कम एंड कॉट मी, मैंने सोचा किसी बुरी आत्मा ने मुझे पकड़ लिया है। आई शूक माई हेड टू थ्रो इट अवे, इसलिए मैंने अपना सर हिलाया उसे दूर भगाने के लिए। व्हेन आई वॉज डूइंग सो, जब मैं ऐसा कर रही थी, माई मिस्टेक माई हॉर्न्स हिट द रॉक, और मिस्टेकली जो मेरी सींग थी वो पत्थर पर लग गई। एंड सेट इज इट रोलिंग, और वो पत्थर लुढ़कते हुए नीचे चला गया। नाउ इफ़ आई एम टू बी ब्लेम्ड फॉर ट्राइंग टू सेव माई लाइफ, योर मैजेस्टी, यू मे पनिश मी एज यू विश, अगर अभी भी आपको लगता है कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो मैंने प्रयास किया इसमें मेरी कोई गलती है, तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, जो भी आप चाहें। द किंग ऑर्डर्ड द फ्रॉग टू बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ हिम इमीडिएटली, राजा ने कहा तुरंत उस मेंढक को दरबार में लाया जाए। अपॉन बीइंग ब्रॉट बाय द गार्ड्स टू द पैलेस, द फ्रॉग सेड, जैसे ही फ्रॉग को वहाँ लाया गया, फ्रॉग ने कहा, आई हैड जम्प बिकॉज आई वॉज बिटन बाई अ क्रिकेट, मैंने जंप किया क्योंकि मुझे एक क्रिकेट ने काट लिया था। द किंग वॉज कन्फ्यूज, अब राजा बहुत कन्फ्यूज़ हो गया। येट ही रॉड, इसीलिए वो ज़ोर से चिल्लाया, गो एंड गेट द क्रिकेट हेयर इमीडिएटली, जाइए और उस क्रिकेट को तुरंत यहाँ लेकर आओ। द क्रिकेट केम, द क्रिकेट, अब वो जो क्रिकेट छोटा सा इंसेक्ट था वो आया। ही बोव बिफोर द किंग एंड टोल्ड हिम, उसने आदर के साथ राजा के सामने सर झुकाया और कहा, द होल इंसिडेंट हाउ द फ्रॉग हैड नॉट गिवन हिम द वे टू कैरी हिज अंकल्स लंच, ये सारा जो इंसिडेंट है वो इस मेंढक के कारण हुआ है। इसने मुझे अपने अंकल के लिए लंच नहीं ले जाने दिया, मुझे रास्ता नहीं दिया। डू यू हैव एनीथिंग टू से, द किंग आस्क्ड द फ्रॉग, राजा ने मेंढक से पूछा, क्या अभी भी तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है। आई वॉज फीलिंग टायर्ड सो आई हैड टू सिट, रिप्लाइड द फ्रॉग, फ्रॉग ने कहा मैं बहुत थका हुआ था इसीलिए मैं आराम कर रहा था। दैट इज़ अ सिली एक्सक्यूज़, सेड द किंग टू द फ्रॉग, ये कितना बेवकूफ़ी भरा आप बहाना हमें बता रहे हैं, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, राजा ने कहा। ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, उसने अपने गार्ड्स को आदेश दिया, टू टेक द फ्रॉग एंड विप हिम with stinging nettles till he is full of injuries, राजा ने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि इस मेंढक को ले जाकर कांटों की झाड़ियों के ऊपर हैंग करके तब तक इसे कांटे चुभाएं जब तक कि ये घायल ना हो जाए। नाउ यू विल नो what is the result of being arrogant and obstinate, said the king to the frog, अब राजा ने मेंढक से कहा, अब तुम्हें पता चला अपने घमंड और दूसरे की परवाह न करने का क्या नतीजा होता है। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द चैप्टर, द मॉरल ऑफ द चैप्टर इज़ वी ऑलवेज बी हम्बल एंड ऑब्स्टिनेट टुवार्ड्स द अदर्स, हमें हमेशा हम्बल बिहेवियर करना चाहिए, दूसरों के साथ कभी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा पोलाइटली बात करनी चाहिए। ओके, अगर हम ऐसा नहीं करते तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर टुडे, आवर फ्यूचर एंड फॉर ऑलवेज, ना ये हमारे आज के लिए अच्छा है और ना ही ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। सो ऑलवेज बी पोलाइट एंड हम्बल टुवार्ड्स द ईच वन। ओके, दैट इज़ द moral of the chapter, and we will discuss the question answers of this chapter on the next week. Till then you have to read and understood and read तो कहाँ से करेंगे, आपके पास बुक नहीं है, you have to understood the story by seeing the video. Okay,
We will meet on the next week. Till then, stay home and safe. Have a nice day.